पत्रकार बंधुओं का मैं, जिसमें हमारे बीच में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बड़े भाई सुरेंद्र वर्मा जी, तलकेट पंचायत की प्रधान श्री सुचका जी, आता है कि उन्होंने 5 साल तो कुछ इस विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं किया। उन्होंने सिर्फ महिलाओं को ठगने का काम किया। आज वो 1500 रुपये की बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वो 1500 रुपये कैसे देने हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि विधायक महोदय कि आपने भी महिलाओं को ठगने का काम किया है। आपने भी 5 साल कुछ नहीं किया, सिर्फ सालें बांटी, टोपियाँ बांटी और 5-10 हज़ार रुपया महिला मंडलों को दिया। बाकी विकास जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। तो अब 5 साल आप विपक्ष में हैं और आपकी जो है सत्ता हाथ से गई है। आपकी जो बौखलाहट है वो बिल्कुल सामने देखने को मिल रही है। मैं तो सिर्फ उनसे यही कहूँगा कि आप 5 साल जो है महिला मंडलों को संजो के रखें, क्योंकि 2027 के जो चुनाव आएंगे उनमें अब वो क्या करके दिखाएंगे वो लंबी बात है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने जो वादे जनता से किए हैं वो उन वादों को पूरा करने में सक्षम हैं, जिसके लिए किसी को हमें प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ में अब हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री सुरेंद्र वर्मा जी। अब ये भी अपनी बात संक्षेप में रखेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में प्रेस बंधु आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले 2 दिन पहले जो हमारे यहाँ विधायक महोदय ने जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू के बारे में जो बात कही थी, उसी बात के लिए हम जो जोगिंद्रनगर ब्लॉक कांग्रेस है इस बात का ये खंडन कर रही है कि जो बात विधायक महोदय ने कही थी कि फिजूल खर्ची का जो कांग्रेस रोना रो रही है इसमें तो ये कम करे। हम ये विधायक महोदय जी को ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी इतने सुलझे हुए इंसान हैं कि वो खुद इस बात को देखेंगे कि प्रदेश को कैसे चलाया जाए। माननीय विधायक महोदय इस बात से भूल गए कि उनकी जो पिछली 5 साल में जो भाजपा सरकार थी उन्होंने जो प्रदेश को लूटा हुआ है, कर्जा इतना प्रदेश को चढ़ाया हुआ है अपनी ऐशो आराम के लिए, तो पिछली सरकार के द्वारा जो कर्जा जो है हिमाचल का प्रदेश का जो कर्जा है नई सरकार के लिए जो छोड़ गए हैं, सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस बात पे अमल ये कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह प्रदेश को इस कर्जे से मुक्त किया जाए, किस तरह से प्रदेश को हम विकासशील कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाह रहे हैं कि क्यों ना जो पिछली सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की थी, अगर उनका कोई बेस नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है, तो उस कारण से उन्होंने जितने भी पहले घोषणाएं चुनावी इसके दौरान की हुई थी, उनको जो जितने संस्थान बंद किए हुए हैं उसका यही कारण था कि उनके कोई बजट का प्रावधान नहीं था। वहाँ कोई जैसे स्कूल खोले गए तो वहाँ कोई स्टाफ नहीं था। हर चीज़ को देखते हुए इन्होंने ये संस्थान बंद किए हैं। और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इस बात से जरा भी भेदभाव नहीं किया। पूरे प्रदेश में यहाँ तक कि अपने विधानसभा तक जो गलत काम हुए थे उनको बंद किया हुआ है। उनके जितने संस्थान हैं उन्होंने बंद किया हुआ है। तो हम ये विधायक महोदय को ये बताना चाहते हैं कि महोदय जी आप अपनी गिरेबान में जाके पिछले 5 साल आपने क्या किया, कितनी फजूल खर्ची की, आप उस बारे में जो है वो पब्लिक को, जनता को बताएं। अभी हाल ही में 3 महीने सरकार को बने हुए हैं। 3 महीने में कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जो है वो एकदम से अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर सकती, उसके लिए समय चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी कोशिश करी हुई है। सबसे पहले
जो हमारी 10 गारंटी योजना है उनमें से जो ओपीएस दिया हुआ है, उसके बाद विचार इसके कर ये महिला का 1500 का विचार कर रहे हैं, बिजली का 300 यूनिट फ्री करने का, वो उसमें पूरा प्रपोजल भेज रहे हैं और विभाग से पूरी इसकी डिस्कस चली हुई है कि कैसे हम जनता को जो किए हुए वादे हैं उनको पूरा करें और कैसे कैसे हम ये जनता का जो ये समय ये जनता के लिए जो सुविधाएं हैं उनको समय समय पर लागू करें। फजूल खर्ची की बात जहां आती है तो माननीय मोदी जी पिछली सरकार में जब इलेक्शन हुए तो आपकी ही सरकार ने 1400 करोड़ रुपए जो है वो HRTC का देने को रह गया है, जो कि इस नई सरकार ने देनदारी देनी है। तो उन सब ये आप खुद देखो किस तरह से हवाई जहाज में आपने घूमे, किस तरह से पाएंगे। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जोगिंदरनगर में पिछले 5 साल जब आप नए नए इलेक्शन के लिए आए थे तो आपने कहा कि हमने अपना कोई कंसेप्ट रखा है, हम ये कर देंगे, हम यूनिवर्सिटी ले आएंगे, हम मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, हम अपने पैसे से खोल देंगे। सरकार के अगर आपने कई बड़े स्टेजों में वायदे किए थे कि सरकार अगर बजट का प्रावधान न करे, वायदे धरातल में एक भी वायदा जो है वो नहीं आपने किया हुआ है। इसी का ये माना कि आप इलेक्शन जनता के द्वारा मत आपके पक्ष में रहा, वो किन कारणों से रहा ये हम भी जानते हैं और जनता भी जानती है, लेकिन फिर भी यही है कि आपने भी पिछले 5 सालों में जनता को ठगा हुआ है और आज जनता फिर ठगी हुई महसूस कर रही है कि कांग्रेस पार्टी जिन्होंने बिना भेदभाव से काम किया है, पिछले जब भी कभी सरकार सत्ता में आई है तब भी बिना भेदभाव से काम किया है, आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिना भेदभाव से काम कर रहे हैं, पूरे हिमाचल को साथ लेकर के काम, वो भली भांति जानते हैं। हमें इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारे खुद ये देख रहे हैं कि कैसे सरकार प्रदेश को चलाया जाए, कैसे जो है प्रदेश को कर्जे से मुक्त किया जाए, और उनका जो एक जुझारूपन है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो मुझे लगता है कि 5 सालों में हम पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि हमारी यहाँ प्रदेश की ये मंडी जिला के महासचिव सुचिका ठाकुर जी हमारे साथ हैं, तो ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने विचार रखें। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रेस बंधुओं का कि आप यहाँ पर आए और अपना समय निकाला। आज का जो मुख्य विषय है वो है हमारा जो माननीय विधायक महोदय के द्वारा जो 2 दिन पहले प्रेस वार्ता की गई और खासकर उसमें मुख्य तौर पर जो मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो उन्होंने बातें बोली हैं या जो भी बातें उन्होंने कही हैं, आप भली भांति जानते हैं कि जो पिछला समय निकला है, पिछला समय जो हमारा बीजेपी का रहा, जिसमें सेंटर में बहुत अच्छी बात है कि सेंटर में भी उनकी सरकार थी। विधायक महोदय जी को कहना चाहूंगी कि सेंटर में भी उनकी सरकार थी और स्टेट में भी उनकी सरकार थी, तो उनके माध्यम से कितने कार्य किए गए हैं या धरातल पर कितने के कार्य उनके उतरे हैं वो हम भली भांति से जानते हैं। बार बार से जनता को गुमराह किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा है और बार बार बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री के जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो वादे किए गए हैं, विधायक महोदय मैं आपको कहना चाहूंगी कि किसी भी कार्य को करने के लिए समय लगता है और अभी सरकार को बैठे हुए बेसिकली सिर्फ 3 महीने हुए हैं, तो आपने भी 5 साल जो है पिछला टेन्योर निकाला है और आपने जो हमारे ये रह चुके हैं मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी, उनकी गोद में बैठ करके जो आपने राजनीति की है, आप भली भांति जानते हैं कि आपने उस पर क्या क्या किया है। तो इस बात को तो छोड़ ही दें कि मुख्यमंत्री जो हमारे अभी सुखविंदर सुक्खू जी आए हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं। जनता भली भांति जानती है कि आपके माध्यम से क्या कार्य किए गए, आपके द्वारा क्या घोषणाएं की गई, वो धरातल पर कितनी उतरी हैं या नहीं उतरी हैं। और आपको एक और बात कहना चाहूंगी, आपके माध्यम से जो पीछे जो आपने एक महिलाओं का जो एक दौर चला के लगा और भोली भाली जनता को जो आपने परेशान करके रखा,
उनको बार बार महिलाओं को जो आप एक 5,000 और 10,000 का जो आप झांसा देते रहे हैं और ये बोलते रहे हैं कि ये पैसा जो है ये मैं महिलाओं को बांट रहा हूं, तो मैं आम जनता को कहना चाहूंगी कि वो पैसा जो था वो सरकार का पैसा था, ना कि हमारे विधायक महोदय का। तो इस चीज को ना भूलें, वो पैसा जो लगाया है वो सरकार का पैसा था। उनके द्वारा जो धामें दी गई हैं, किस तरह से उन्होंने जो अपनी कार्यशैली जो उनकी पिछली 5 साल की रही है, ये जाकर के उन लोगों से पूछे जिनकी जेब से वो पैसा गया है। उस गरीब इंसान से पूछें जिन्होंने अपनी जेब से निकाल करके वो पैसा लगाया। इसके साथ ही जो जनता को जो उन्होंने इतना ज्यादा गुमराह कर दिया, इतना लोगों को भड़काया, ये जो अभी हमारे हाल ही के जो इलेक्शन निकले हैं, जनता भली जानती है कि उन्होंने उनको कैसे जिताया है। ये जो पैसों की राजनीति रही है, मैं लोगों को कहना चाहूंगी कि पैसे दे करके जो वोट इन्होंने खींचे हैं, कब तक ये सरकार इसको इम्प्लीमेंट या आगे सरकार को चला सकती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाकी जहां तक हमारे अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी कार्यशैली की बारे में बात कर रहे हैं हमारे विधायक महोदय, तो श्रीमान जी ये बात तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि आपके माध्यम से जो भी वादे किए गए थे पिछले समय में, या अब जो आपके अभी भी आप जो रिसेंटली जो आप अभी भी हमारे माननीय विधायक महोदय बने हैं जनता के आशीर्वाद से, कैसे बने हैं वो आप भी जानते हैं। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन जनता के लिए जो आपने वादे किए थे उनको आपने कितना की पूरा किया। सब डिवीजन की बात आपने की, आपने ये कहा कि मैं यहाँ पर जब मैं जीतूंगा, पिछले टेन्योर की बात करें जब आप एक आजाद विधायक रहे थे, उस टाइम पे आपने क्या बात कही थी, मैं जरा उस बात पे आपकी नजर दौड़ाना चाहूंगी। आपने कहा था कि मैं जब इस जोगिंद्रनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आऊंगा तो मैं जनता के लिए बहुत काम करूंगा, मैं यहाँ पे फैक्ट्रियां खुलवाऊंगा, मैं लोगों को रोजगार दूंगा। तो वो रोजगार श्रीमान जी हमें आज तक तो देखने को नहीं मिला है। जोगिंद्रनगर की जो मैक्सिमम जनता है वो अभी तक जो है वो बेरोजगार बैठी है। तो इस चीज के लिए मैं नजर आपकी खास तौर पर दौड़ाना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान पे झांक के देखें कि आपके माध्यम से कितने की जो है वो डेवलपमेंट के कार्य किए जा चुके हैं। और मैं चाहूंगी कि आप अभी विधायक हैं तो आप करें, और ताकि आम जनता के ऊपर जो आम जनता का जो आपके ऊपर विश्वास है आप उस पर खरे उतरें। बाकी जहां पर सरकार की बात है, मुख्यमंत्री जी की बात है, तो उन पर उंगली उठाने से पहले अपने आप पे देखें। धन्यवाद। एक क्वेश्चन था मेरा जी। जैसे विधायक साहब ने एक क्वेश्चन किया था कि महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, फिर उसके ऊपर क्या कहेंगे? महिलाओं के जो विधायक जी ने कहा था, हाँ पिछले प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मतलब उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, और जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो 1500 रुपए की बात की गई है, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि जब भी कोई सरकार बैठती है तो उसके लिए समय लगता है, समय से पहले कुछ भी नहीं होता। और अभी मात्र 3 महीने सरकार को बने हुए हैं, आप भी भली भांति जानते हैं जो सिस्टम इनके द्वारा गड़बड़ाया गया था, जो सरकार जो पिछली सरकार रह गई है, जो उनके माध्यम से जो भी यहाँ पे फैलाया गया है उसको साफ करने में समय लगेगा। और बार बार जो विधायक महोदय कह रहे हैं कि इसको पूरा नहीं किया जा रहा है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, तो उनके माध्यम से जो ओपीएस की बात की थी, सबसे बड़ी बात जो जहन में आई है वो ये है कि उनके आते ही उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया और इसको धरातल पर उतारा है। और बाकी जितनी भी और 9 स्कीमें उनके माध्यम से रही हैं वो हमें पूरा यकीन है और बहुत जल्द जो है वो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पूर्ण की जाएंगी। जी मैम, एक प्रश्न था आपसे, जैसे आपने कहा कि विधायक प्रकाश राणा जी जो है वोटों की राजनीति खेल रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस बेस पे आप बोल रहे हैं? सर, वोटों की राजनीति की अगर बात करना चाहूँ तो इसको मैं इतना ज्यादा अभी कह सकते हैं कि इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं लेके जाना चाहती हूँ। जो जनता है वो इस विषय में भली भांति जानती है कि विधायक महोदय ने जो इस बार जो इलेक्शन लड़ा है वो किस आधार पे लड़ा है और किस आधार से वो अभी विजय रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार आप थोड़ा सा दोबारा बोलना।